सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन, और आप देख रहे हैं सिकोपीडिया यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो लेक्चर में एक और क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसी तरह हमारे साथ प्रिपरेशन करते रहिए। तो लेट्स सी ऑन द बोर्ड। तो ये HBSC 2011 और 14 का क्वेश्चन है, 2014 और 11 का ये क्वेश्चन है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन क्या कहता है, ए 400 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज विद अ 50 वोल्ट बैटरी। यानी आपके पास, प्यारे बच्चों आप समझिए, आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे 400 पिकोफैराड का एक कैपेसिटर है। यानी इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, इतना है, और ये चार्ज है और इसको 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ दिया गया है। तो प्यारे बच्चों इसका हमें सॉल्यूशन करना है, इसका हमें हल निकालना है। तो हल क्या निकलेगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना है कि 400 पिकोफैराड का कैपेसिटर है और वो चार्ज है और वो 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है। ओके, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी स्टोर्ड। यानी इस कैपेसिटर में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी स्टोर होगी एंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर के पास कितना चार्ज होगा। फिर जो यहाँ पे सबसे पहले देखें कि कैपेसिटर के पास कैपेसिटेंस कितना है। कैपेसिटेंस मतलब C, कैपेसिटेंस मतलब फिर बच्चों यहाँ पे C की बात कर रहे हैं, और C हमारे पास कितना दिया हुआ है, 400 पिकोफैराड। फिर बच्चों 400 पिकोफैराड। अब आप सभी को पता है कि पिकोफैराड है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो फिर बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 400, आप दूसरा मार्कर यूज करेंगे। 400 पिको मतलब होता है फिर बच्चों 10 की पावर -12 फैराड है, ठीक है। पिको को कन्वर्ट कर दिया 10 की पावर -12 फैराड, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास बैटरी है, कितनी वोल्टेज प्रोवाइड करा रही है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा रही है बैटरी, 50 वोल्ट। आई होप आपको समझ में आया। अब आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी स्टोर, यानी कैपेसिटर के अंदर कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी स्टोर होगी। फिर बच्चों आपको पता है, वी नो वेरी वेल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। आप सभी को पता होना चाहिए कि कैपेसिटर के अंदर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी स्टोर होती है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है, सभी को पता होना चाहिए। अगर हम बात करें ना इंडक्टर की, तो इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है ना, मैग्नेटोस्टैटिक्स एनर्जी स्टोर होती है, लेकिन कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी स्टोर होती है। अब ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी कितनी स्टोर होती है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी, जो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी स्टोर होती है, उसको U से डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला हम लगाएंगे 12CV²। 12CV² ये फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन हो सकता है। यही तो एनर्जी निकालनी है आपको। इस एनर्जी को निकालने के लिए पर बच्चों U = हाफ। अब आपके पास C कितना है, ऊपर देखिए C आपके पास दिया हुआ है, ये आपका C है, तो 400 × 10 की पावर -12 एंड मल्टीप्लाई V²। V आपके पास दिया है 50, तो यहाँ पे लिखेंगे 50 का स्क्वायर। तो बच्चों इसी तरह से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आप इसको ऐसे काट सकते हैं। तो फाइनली आपके पास ये आ गया 200 इंटू, प्यारे बच्चों ये हो गया 10 की पावर -12 मल्टीप्लाई, ये प्यारे बच्चों इसको आप चाहें तो 50 × 50 लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं। अब और भी अच्छे तरीके से लिखना चाहे, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहे, तो प्यारे बच्चों इसको आप कर सकते हैं =, ये देखिए आप इसको लिख सकते हैं 2 × 10 की पावर 2, राइट। इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -12, इसको लिख सकते हैं 5 × 10, इसको लिख सकते हैं 5 × 10, ठीक है। मतलब ये एक इजी कैलकुलेशन के लिए कर रहा हूं मैं। अगर किसी बच्चे को कैलकुलेशन में दिक्कत है, तो बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। आप 10 वाले को सोल्व करेंगे पहले, या फिर नंबर को, या 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। फिर बच्चों देखो 5 और 5 × 5 25 × 2 यानी 50 इंटू, अब देखिए 10 की पावर 2 और आपके पास है 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, तो 10 की पावर 4 एक हो गया, और 10 की पावर -12 एक हो गया, राइट। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 × 10, और ये प्यारे बच्चों हो गया 10 की पावर 4 × 10 की पावर -12। तो फाइनली हमारे पास 5 इंटू, अब देखिए 10 की पावर 1 और 10 की पावर 4, ये 10 की पावर 5, और इससे हम ऐड करेंगे इसमें, तो 10 की पावर -7, ठीक है। 10 की पावर -7 जूल आपके पास आंसर आ गया। देखिए इजी से आप कर सकते हैं। देखिए आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप यहाँ पे भी इसको सोल्व करें, अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लो। मैंने ये सभी बच्चों के लिए कैलकुलेशन बताई कि अगर वो कैलकुलेशन में दिक्कत करता है, उसको दिक्कत होती है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो 5 × 10 की पावर -7 इसका आंसर आ गया। तो इतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। अब हम यहाँ पे क्या निकालना चाहेंगे, अब हम यहाँ पे क्या पूछा था आपका, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, कितना चार्ज स्टोर करेगा कैपेसिटर। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करेगा, हमें ये भी निकालना पड़ेगा। फिर बच्चों आप एक अच्छा सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और फॉर्मूला है आपके पास C = Q/V। अब ये फॉर्मूला एक बेसिक फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, C = Q/V। यहाँ से Q को आप बाहर करेंगे तो C × V।
तो प्यारे बच्चों Q इज इक्वल टू सी, आपके पास ये दिया हुआ है ऑलरेडी 400 इंटू 10 की पावर -12 मल्टीप्लाई V आपके पास दिया हुआ है प्यारे बच्चों 50, तो 50 हमने यहाँ कर दिया मल्टीप्लाई। तो फाइनली हमारे पास ये देखिए, इसको सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर 2, राइट, इसको 10 की पावर -12 और इसको 5 इंटू 10, यानी पावर ऑफ 10 को हम ऐड कर लेते हैं, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई, अब 10 की पावर 2 और 10 की पावर 1, तो 10 की पावर 3 और इसमें हम इसको करेंगे ऐड, तो ऐड करेंगे तो फिर बच्चों कितना हो जाएगा 3, तो हमारे पास आ गया -9। तो फिर बच्चों यहाँ से भी आप सॉल्यूशन कर सकते हो, 2 इंटू 10 लिख सकते हो, इसको मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 कर सकते हो, राइट, ऐसा कर सकते हो। ओके, अब हम इसको लिख सकते हैं फाइनली 2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम, तो फाइनली क्योंकि 10 की पावर 1 और 10 की पावर -9 इसमें ऐड करेंगे तो 2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। इतना चार्ज जो है हमारा कैपेसिटर जो है सोल्व करेगा। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।